अरे पागल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा। कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप यहाँ कहीं भी होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और श्रावण मास के पहले सोमवार की सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और मॉर्निंग का टाइम है। जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ करके, पूरा घर का काम करके और नहा के आई हूँ। तो चलिए थोड़ा सा रेडी हो जाते, फिर मिलते हैं फिर पूजा में। ओके। तो गाइस फाइनली हम हो गए रेडी। अब चलते हैं, थोड़ा सा मंदिर साफ करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान की बर्तन धुलेंगे, उसके बाद हमारी होगी पूजा। और आज हमारा सोमवार का है फास्ट। तो कितने लोगों ने रखा है फास्ट बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो गाइस यहाँ पे हमने एक लिया है थाली, उसमें जो है लिखेंगे ओम, बना सकते हैं आप सात्विक बना सकते हैं, जो भी आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, जय शिव लिख सकते हैं। तो मैंने उसमें ओम बनाया है, उसमें छोटे से अपने शिवलिंग को स्थापित किया है। और क्योंकि जल चढ़ाना होगा ना, तो उनको अलग स्थापित किया है। स्थापना इस तरीके से ओम बनाकर और अपने छोटे से शिवलिंग जैसे कि मैं पहले भी सावन के सोमवार में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम इनकी विधिवत पूजा करेंगे, जल द्वारा, धूप द्वारा, स्नान कराया, सब कुछ कराया। हर चीज़ तो नहीं शूट कर सकते, फिर पूजा में मन नहीं लगता अगर आप वीडियो शूट करेंगे। उसके बाद आरती वगैरह, चालीसा वगैरह, शिव चालीसा, आरती, स्तुति सब करके मैंने जो है यहाँ पर पूजा अपनी संपन्न कर दी है। इस तरीके से उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से पूजा करके, यहीं पास के ही मंदिर है एक शिव जी का, थोड़ी दूर पे। मंदिर कई हैं लेकिन थोड़ा दूरी पे हैं, घर के पास कोई मंदिर नहीं है। मेरे मायके में तो बहुत मंदिर है पास में ही, लेकिन यहाँ जो है थोड़ा दूर मुझे जाना पड़ेगा। तो हम देवरानी जेठानी दोनों लोग जो है, और बुआ जी भी आई साथ में, तीनों लोग यहाँ पर जल चढ़ाने। पूजा सारी हमने घर में ही कर दी थी, लेकिन बेलपत्र, फूल, पुष्प जो भी था यहाँ भी लेके आए थे। यहाँ भी हम लोगों ने, भीड़ भाड़ कम थी, आराम से विधिवत बैठकर बड़े आसानी से, बड़े मन से पूजा किया। और दोनों लोगों ने पूजा करके और यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं। फिर चलिए मिलते हैं घर पे। तो गाइस फाइनली आ गए हैं, सूर्यदेव को भी जल चढ़ा दिया आके घर पे। सूर्यदेव को जल चढ़ाना भूल गए थे और पूजा हमारी संपन्न हुई। अभी मिलते हैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप लोगों से। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ किया था, पूजा करके भी जल्दी आ गए, सब पूजा भी सही होती, इतना माइंड फ्रेश था, इतना दिमाग ख़राब हो गया है, सच बता रहे हैं। 1-1.5 घंटा हो गया और इनका पैन कार्ड रख दिया था कहीं, पैन कार्ड आधार कार्ड ढूंढ रहे, इन्हें बहुत ज़रूरी काम था बैंक में। 1.5 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं, पूरा अलमारी, पूरा ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ खकोड़ डाला, पूरा मतलब दोहर कम करना चाहा, फिर लगाना पड़ा, हमें नहीं मिला। आखिर में बंदा रखे अपने पासपोर्ट में रखे थे। तो इतनी गुस्सा से बाद हमने, आप जाओ, बोलेंगे नहीं कुछ, और खुद रखे हो, कह रहे तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तो मीन रखा। उस सुबह से हमसे लड़ रहे हैं, खैर फिलहाल मिल गया। तो चलिए, अभी तो बहुत गर्मी लग रही है, पसीने में हम बोर हो गए। पहले तो हम कपड़े चेंज करेंगे, ये साड़ी निकालेंगे क्योंकि बर्दाश्त नहीं। उसके बाद दवाई, पानी पियेंगे, दवाई तो हम खाएंगे ही, व्रत में बिना दवाई हम रह नहीं सकते। तो भगवान जी माफ़ करेंगे, दवाई तो मुझे खाना मजबूरी है। चलिए मिलते हैं बाद में। सो गाइस यहाँ पे मम्मी बना रही है प्रसाद, और ये पेड़ा बनाएंगी मम्मी। और ये मैंने हरी मिर्च, टमाटर वगैरह काट के रखा है अपने आलू फ्राई करने के लिए, दोपहर में कुछ खाने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि मुझे दवाई भी खाना है। तो खाली पेट नहीं रह सकते हैं, और दवाई वैसे नहीं खाई जाती व्रत में, लेकिन हम नहीं स्किप कर सकते, बिना दवाई नहीं रह सकते। तो भगवान ये नहीं कहते कि मेरे लिए आप जो है इतना कष्ट दें अपने आप को, तो दवाई तो हम खाएंगे ही, व्रत भी रहेंगे। तो यहाँ पर मम्मी जो है प्रसाद बना रही है, तो हम भी मम्मी की हेल्प करा रहे थे। मैंने बोला था मम्मी से प्रसाद बना दो, तो वही कल मंदिर में प्रसाद ले जाना है और आज शाम को भी वहाँ जाना है। हम लोग व्रत भी थे। तो यहाँ पे मम्मी पेड़ा बना रही है, देखिए ठंडा हो रहा है, तो हम थोड़ी मम्मी की हेल्प करेंगे पेड़ा बनाने में। और दोपहर का काफ़ी टाइम हो गया है और हम लोग चाय वाय पी चुके थे, और बस थोड़ा उतने ही टाइम दिमाग ख़राब हो गया था इनके, जब मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर मम्मी जो है बना बना के गोलियाँ दे रही थी और मैं पेड़ा बना के यहाँ पे रख रही थी।
और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट मुलायम बहुत ही अच्छे पेड़े बन के तैयार हुए थे। जब आप थोड़ी चीज़ बनाओ ना और अचानक बनाओ जल्दबाजी में तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी बन जाती है और जिस चीज़ को आप विधिवत बनाओ ना वो चीज़ कभी नहीं इतनी अच्छी बन पाती। तो यहाँ पर पेड़े जो है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गए थे। तो वही इस सामने यहाँ हम लोग आंगन में इसलिए बैठे, मम्मी उधर देख रही कि मम्मी का पसंदीदा सीरियल आ रहा था, तो टीवी भी चल रही थी सामने, मम्मी टीवी भी देखती जा रही थी और हम दोनों लोग यहाँ पर जो है पेड़ा भी बनाते जा रहे थे। और मैंने कहा साड़ी चेंज कर लिया था, बहुत गर्मी लग रही थी। और बताएं हमको गर्मी इसलिए कुछ ज़्यादा लगती है क्योंकि हम खाते हैं दवाइयाँ, तो हमारी उलझन बहुत होती रहती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और शाम को हम लोगों को मंदिर भी जाना है, अगर देखो हम लोग प्लान बनाए हैं जाएँगे तो जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे अभी कुछ पता नहीं सकते, क्योंकि जैसा मतलब वो रहेगा मतलब जैसा दिल गवाही करेगा वैसे ही करेंगे। और यहाँ पर हमारे सारे पेड़े बन के तैयार हो गए, सारे नहीं अभी बन ही रहे। तो ये देखिए मैंने ये लिया है, साँचा में नहीं मिल रहा था ना पेड़ा का, तो मैंने ये लिया है अशोक के पेड़ का पत्ता और देखिए किस तरीके से डिज़ाइन छपती चली जा रही है, मतलब कोरे पेड़े नहीं रहेंगे। ये हमारा देसी स्टाइल है पेड़ा छापने का। और अब ये सारे पेड़े बन गए हैं, थोड़ा-सा सूख गए थे तो मैं इनको टिफ़िन में करके इस तरीके से रख दूँगी। आजकल पता नहीं बरसात का मौसम है, चींटी-चींटा इतनी जल्दी आ रहे हैं, आप लोगों को दिख भी रहे होंगे, चींटे आ भी गए हैं पेपर पे। और यहाँ पे मैं अमरूद तोड़ने आई थी, नीतू बोली अमरूद खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है बस मैं अभी इतने तोड़ के तोड़े। लाती हूँ, खाने का मन कर रहा है। तो इंतज़ार के बाद तक यहाँ पर अमरूद है, तो ये क्या अमरूद तोड़ेंगे। श्रुति मैंने वीडियो शूट करके देखो मम्मी मेरी फोटो वीडियो देखो मम्मा पता नहीं क्या कर दी, हाँ मतलब कैमरा ऑफ कर दिया था। और ये अमरूद उठाओ, उठा कितने सारे तोड़ लिए, लाओ लाओ इसमें रखो रखो। ये चल तो अमरूद ले आए थे, अमरूद लाने के बाद जो है एक आधा खाया गया, उसके बाद जो है हम ये आलू फ्राई कर रहे हैं। तो देसी घी में ये आलू फ्राई करेंगे और मूंगफली के दाने भुने हुए हैं। खा लेते हैं कुछ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके गाइस, तो गाइस खाने पीने के बाद ये दोपहर में जो है श्रुति को लेके लेटे, ये बस खेलती बाहर निकल जाती है, इनको निकलने के लिए है लेटना पड़ता है, तो बस कूलर चल रहा है और हम माँ बेटी यहाँ पर लेटे हुए हैं, मम्मी भी लेटी हैं। इनको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सो ही नहीं रही हैं, तो चलिए इनको सुला देते। थोड़ा डरवाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, मारना पड़ता है, तब ये सोती। बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करती है। ये मम्मी के पैर दिख रहे होंगे, मम्मी भी इधर ही लेटी हुई। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे आप लोगों शाम को। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। शाम के बज चुके हैं 6 और आज जो है हमको 2-3 बार नहाना पड़ा, क्योंकि 2-3 बार जो है मुझे नहाना पड़ा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं कौन सी चीज़ नुकसान कर गई जो मुझे 2-3 बार नहाना पड़ा। हम लोग जो है शाम को थोड़ा दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में, तो मंदिर में भीड़ भाड़ बहुत होगी और हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही है। लेकिन प्लान पहले से बनाए थे तो प्लान कैंसिल भी नहीं कर सकते। मेरी यही आदत है कि प्लान बन जाए फिर कैंसिल ना किया जाए। तो जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, अब हम लोग जो है तैयार हो रहे निकल रहे। तो चलिए साड़ी पहन लेते, तैयार हो लेते, फिर मिलते हैं आप लोगों को। आप लोग भी मेरे साथ मंदिर चलिएगा, भोले बाबा के दर्शन कराएंगे आप लोगों को भी। फाइनली हम हो गए रेडी और मैंने ये बड़ी साड़ी पहन ली है और ऐसी नीतू भी पहनेगी साड़ी सेम। ये जो है मेरे मामा के यहाँ से आई थी पहनावन में, ये जो मतलब भात आया था सौरभ की शादी में, तो मेरे मामा के यहाँ से मेरे लिए मम्मी के लिए सेम साड़ी एक जैसी आई थी। मम्मी जो लाई थी वो भी सेम साड़ी एक जैसी लाई थी, सिर्फ कलर चेंज है। मम्मी का तो कलर भी मतलब सेम मिलता है और इसमें कलर चेंज है। तो हम जो है जेठानी बोले चलो एक सी ही पहन लेते दोनों लोग, आप लोगों को फुल लुक दिखाते हैं। 1 मिनट। इस तरीके से साड़ी लुक आया और ब्लाउज़ मेरे बिल्कुल ढीले हो चुके हैं, बिल्कुल ब्लाउज़ ढीले हो गए हैं। और ये देखा इस तरीके से आई, देखिए इस तरीके से सिंपल से सिला हुआ है लेकिन थोड़ा ढीला हो गया है बस। तो चलिए श्रुति चलो हाथ मुँह धुलो, चल के इनको भी तैयार कर देते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। घर में भी पूजा करे दे रहे हैं क्योंकि वहाँ हो सकता देर हो जाए, तो अपने भगवान यहाँ बैठे रहेंगे। तो यहाँ आरती पूजा करके पहले यह साफ़ करेंगे, आरती कर देंगे, उसके बाद यहाँ से पूजा करके फिर मंदिर के लिए निकलेंगे हम लोग।
गाइस फाइनली हम लोग मंदिर पे आ चुके थे। मंदिर के टाइम हो चुका है 7:30 7:15 बज चुका है और आरती हो रही है। बहुत ही भीषण भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी है नीचे तक, मतलब मेन गेट तक लाइन लगी हुई है। चारों गेटों पे, मतलब ये मंदिर के 4 गेट हैं, चारों गेटों पे लाइन लगी हुई है, आप किधर से भी नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पीछे यहाँ पे थे, प्रसाद वरसाद ये सब लोग खरीद रहे, तो यहाँ पर खड़े हुए सोच रहे किस तरीके से कहाँ से जाया जाए। इतनी लंबी लाइन लगी है, देख कर बहुत जी घबरा रहा था। और हो रही है आरती, तो बहुत ही महान आरती हो रही, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही सुकून मिल रहा था। बिल्कुल पता ही नहीं चला, हम लोग 1 डेढ़ घंटे वेट करते रहे खड़े खड़े। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब आरती ढोल नगाड़े सब बज रहे थे। आप लोग भी एंजॉय करिए, थोड़ा सुनिए और देखिए किस तरीके से भोले बाबा की आरती हो रही है। सभी भक्त जो है कितना मतलब जयकारा बोल रहे हैं। वो नहीं डरता है, वो पागल डर रही क्या कह रही? आइसक्रीम झूला सब चाहिए तो आइसक्रीम दिला दो, तो अभी जो है कपड़े सारे खराब कर लेगी। फाइनली फाइनली रात के बज चुके हैं 11 और हम लोग फिर वहाँ से आए। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लंबी भीड़ थी, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में देख के ही पता चल गया होगा। बहुत भीड़ भाड़ थी, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिले। उसके बाद हम लोग घर आए तो टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद व्रत वाला बनाया खाने पीने के लिए, खाए पिए। हम श्रुति का दूध, श्रुति के पापा का दूध लेके जा रहे हैं ऊपर और अब सोने। तो सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक की इजाज़त दीजिए अपनी नेहा को। बाय बाय ऑल गाइस, लव यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।